2017 में इन्होंने अपनी पिट्ठू एनजीओ बनाई, एनटीए एक एनजीओ है, उस एनजीओ में सारे भाजपाई और संघी भर दिए और उन्होंने पूरा गंद फैलाया। इसमें एक भी आदमी, आज तक के कार्यक्रम में कह रहा हूं, ये देश बहुत दिनों से, सालों से कर्जा लेता था, लेकिन कर्जा लेता था किसी प्रोजेक्ट के लिए। क्या अंजना जी, आप या बीजेपी के प्रवक्ता बता सकते हैं कि पिछले 12 सालों में जो कर्जा लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है? केवल अपने शौक पूरा करने के लिए, अपने मित्रों को संपन्न बनाने के लिए? किस प्रोजेक्ट के लिए आपने कर्जा लिया? देश को सबसे कमर्शियल का सिलेंडर 500-1800 से लेकर 1 जनवरी से आज 3100 के करीब हो गया। लेकिन महंगाई नहीं, महंगाई कांग्रेस के टाइम में थी। 412 में जब सिलेंडर था तब महंगाई थी, 1100 में नहीं। आज सिक्योरिटी है, उसको हम कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि एप्स्टीन फाइल वाले लोग हैं, तो कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका जो कहेगा वो करेंगे। रशिया से तेल खरीदना बंद। अब आप अपनी तरफ से मोर्चा संभालिए। देखिए, जाहिर तौर पर अगर ये मार पड़ रही है तो उसके पीछे जो वैश्विक संकट है वो भी एक बड़ी वजह है, और ऐसे में तमाम देशों ने कीमतें बढ़ाई हैं। आलोक जी, देखिए अंजना जी, बहुत ही दलाल दुखद है कि सरकार इस वैश्विक संकट में भी अपनी नाकामियों को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर शहजाद जी की बात पूरी सुन लें तो फिर तो कहीं महंगाई है ही नहीं, और महंगाई नहीं है, ना कोई कमी है, ना कोई दिक्कत है, फिर मोदी जी बचत की बात क्यों कर रहे हैं? फिर तो देश जानना चाहता है। दुर्भाग्य यह है कि इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। नीति में अगर देखें तो आप रशिया से आपने क्यों तेल खरीदना बंद किया, ईरान से क्यों बंद किया, यूएसए का क्या दबाव था? ये तो नीति की बात हो गई कि इनकी कोई नीति नहीं है इस मामले में। नीयत का मामला है, 30 लाख करोड़ से ज्यादा इन कंपनियों ने पैसे कमाए, 4 साल में नहीं बढ़े। 4 साल में, अरे भाई 4 साल में तो लोएस्ट प्राइस भी गए हैं। 2020-21 में तो बिल्कुल बॉटम पे चले गए थे। तब तो आपने जनता को तो कोई राहत नहीं दी। जनता को राहत नहीं मिल रही है 4 साल से, ये भी तो बता दीजिए। एक्साइज ड्यूटी के नाम पर आपने 8 से 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, और उसमें बार बार आप एक्साइज ड्यूटी का, क्योंकि शेयर जो है वो राज्यों को देना होता है, तो आप सेस लगा देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि सेस जो है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की झोली में जाता है। आपने तो जब तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? राजस्थान में चुनाव लड़ा तब भी अंजना जी के शो में था कि श्री गंगानगर में कितने प्राइस हैं, क्या कम किए थे आपने 2023 में आने के बाद? 2023 में तो कोई वैश्विक घटना नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था। राहुल गांधी जी ने तो बार बार कहा कि ये महंगाई और बेरोजगारी हमारे तक पहुंचेगी, इस युद्ध का असर हमारे तक पहुंचेगा। लेकिन 10 दिन पहले ही अमित शाह जी ने कहा कि सब चंगा सी। जब चुनाव चल रहा था तो किसी ने नहीं कहा, किसी ने आज तक आंकड़े नहीं बताए कि भाई कितना आपके पास स्टोरेज है, कितना नहीं है, क्या करेंगे, हमारी एनर्जी जो सिक्योरिटी है उसको हम कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि एप्स्टीन फाइल वाले लोग हैं, तो कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका जो कहेगा वो करेंगे। रशिया से तेल खरीदना बंद। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बंद कर दो, इन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा खरीद लो, इन्होंने खरीद लिया। उनका जहाज गैस का घूमता रहा, कुछ नहीं था। आज देखिए आप, कमर्शियल का सिलेंडर 500-1800 से लेकर 1 जनवरी से आज 3100 के करीब हो गया। लेकिन महंगाई नहीं, महंगाई कांग्रेस के टाइम में थी। 412 में जब सिलेंडर था तब महंगाई थी, 1100 में नहीं। आज चलिए जवाब दीजिए आप शहजाद जी, क्योंकि देखिए उनके 3 मुख्य सवाल हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंजना जी, देखिए बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। हिमाचल एलपीजी के 35 करोड़ कनेक्शन है, ये बिल्कुल झूठा आंकड़ा है। हिंदुस्तान में 26 करोड़ तो घर हैं, और उसमें से लगभग 12-13 करोड़ घर ऐसे हैं जिनमें आज भी एलपीजी का सिलेंडर नहीं है। 26 करोड़ के करीब घर हैं, 140 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। आंकड़े किसी के पास नहीं है क्योंकि जनगणना इन्होंने नहीं कराई है। वापस आता हूं, रुपए और डॉलर की तुलना, कितना गिरा है रुपया डॉलर की तुलना में पूरा देश जानता है। आज से 3 महीने पहले दिल्ली से दुबई का जो माल का भाड़ा था वो 110 रुपए किलो था, आज 500 रुपए किलो है। और आज तक के दर्शक इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी एक्सपोर्टर के पास। ये बार बार कहते हैं कि साहब महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं। भाई 10-8 साल से वेजेस स्टैग्नेशन है, मजदूरों की जो मजदूरी है वो लगभग स्टैग्नेट हो गई है। अभी नोएडा में जो हुआ था मजदूरों का आंदोलन, वो आपने देखा था। आज उसी तरह का हरिद्वार में बीएचईएल में हो रहा है। आज हरिद्वार के सराफा व्यापारी सड़कों पर हैं। हम बार बार पूछ रहे हैं, अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही।
कि हम भी विपक्ष में हैं, हम जो बात कह रहे हैं उसका सही जवाब दीजिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज भी कांग्रेस को कोसने से बाकी कोई काम नहीं करते हैं। इनके प्रवक्ता भी मानने को ही तैयार नहीं। हम बार बार कह रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी कैसे होगी, और एनर्जी सिक्योरिटी के बाद फूड सिक्योरिटी का नंबर आएगा। बार बार कह रहे हैं कि साहब खाद कम इस्तेमाल कीजिए। भाई खाद अगर हम कम इस्तेमाल करेंगे तो उससे प्रोडक्शन कम होगा। जैविक खाद अभी इस्तेमाल करके कहां से जैविक खाद लेकर आएंगे? कौन से जैविक खाद के भंडार हैं कि हम प्रोडक्शन को मैच कर पाएंगे? उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल जो है कम यूज कीजिए। पिछले 3 दिन में सरसों के दाम 400 से 500 रुपए पर क्विंटल बढ़ गए। इस महंगाई को कौन झेलेगा? एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ पूरी तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। और जो ये आंकड़े प्रस्तुत करते हैं बीजेपी वाले, आईएमएफ ने हमारे आंकड़ों को सी कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये बेस ईयर कब बदल दें, कब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कब कौन सी बास्केट को बदल दें, क्योंकि कोई चीज सस्ती होती नहीं नजर नहीं आती है। अरे भाई आपने तो जीएसटी किताबों पर भी लगा दिया था, बच्चों की पेंसिल पर भी लगा दिया था, दूध दही सब चीजों पर लगा दिया था। उसके बाद भी अगर महंगाई बढ़ रही है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले दिनों में फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। और मोदी जी की सरकार की नाकामी है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था से वापस खिसक के छठी पर पहुंच गए, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। ठीक है, कोरोना में भी मानने को तैयार नहीं। सुझाव मान रहे हैं, इसका कारण नरेंद्र मोदी है। बीजेपी अभी तक यही कहती है कि भाई जब तक कंसेंसस नहीं बनेगा जीएसटी कमेटी में तब तक हम नहीं कर सकते। आपके भी अभी 3-4 राज्यों में सरकार है। एक लास्ट पॉइंट जल्दी, जीएसटी पर सहमत है कांग्रेस शासित जो प्रदेश है, वो सहमत होंगे कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए पेट्रोल डीजल? होता है, बोलिए। सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन होता है। 33% वोटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और उसके साथ साथ जो राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी वोटिंग है। 21 राज्यों में इनकी सरकार है। कंसेंसस की जरूरत कहां है? किसके कंसेंसस की जरूरत? 33% वोटिंग अच्छा, जो है वो आपके सेंट्रल सीएम का गवर्नमेंट की स्टैंड है। क्या है आलोक जी? वो इसके साथ इस है या बारे नहीं पर- है? आप क्या कांग्रेस चीज? पार्टी का क्या स्टैंड है? जीएसटी के दायरे में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हम तो कह रहे हैं कल ही आ जाना चाहिए। ये ऑफिशियल स्टैंड आइए है। ना, कौन वो मना कह कर रहे हैं रहा कि आना चाहिए। अंजना जी, आपके सभी दर्शक चेक करें, हिमाचल, हमारे अंजना जी कर्नाटक और हमारे तेलंगाना कहने और ऑन सुनने से रिकॉर्ड कोई फर्क अपोज नहीं करते पड़ेगा। हैं। मुझे नहीं पता ये अगर बीच में ना बोल। अंजना जी मैं उत्तर देता हूं। आलोक जी, हैं, राहुल गांधी एक बात बोलते हैं वो फैक्ट चेक हो जाता है। आलोक जी, विपक्षी अगर सरकार चलाएगा, विपक्षी अगर 4 फाइनेंस मिनिस्टर हमारे हैं, अगर वही सब कुछ तय कर रहे हैं तो सरकार तो बहुत निकम्मी चलिए है। ठीक है। सुनील सिंह यादव जी, सुनील सिंह स्टैंड नहीं यादव जी, लिया पर संकट की स्थिति है, स्टैंड ले रहा हूं मैं। संकट की आप स्थिति है। काउंसिल में इस बिल को लेकर आइए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में लाइए, सपोर्ट करेंगे। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भाई आज जी तक आप नहीं क्यों आना लेकर चाहिए। आए? चलिए ठीक है, जल्दी इस बार इम्तिहान होगा इस बात का, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा सरकारें इस वक्त है देश में, राज्यों में। सुनील जी, ये संकट की अंजना। स्थिति है, ये युद्ध भारत ने नहीं शुरू किया है, ना नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। ऐसे में स्थिति में देश को उबारना है। क्या मिलजुल कर सारे लोग एक तरफ बढ़ सकते हैं, एक हित में कर सकते हैं? सभी देशों में आप देखिए, मतलब अमेरिका तक ने जिसका बहुत कम पेट्रोल वहां से जाता है, कच्चा तेल, उसने भी सोची कीमतें बढ़ा दी इसी बहाने, युद्ध के बहाने। लेकिन भारत, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बोलिए। अंजना जी, इस देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब भी ये देश संकट में आता है, तो देश का एक एक व्यक्ति देश के उबारने के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए जुट जाता है। उसमें कोई लड़ाई नहीं है। सवाल यह है कि आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, हमें क्यों उनके मंत्र पर शंका है? क्योंकि उनका मंत्र कोविड में आया था ताली बजाने का, उनका मंत्र कोविड में आया था थाली बजाने का। तो हम ये जानते हैं कि जो लॉजिक देते हैं, उन लॉजिक से देश बर्बाद होता है। ठीक है सुनील जी, एक समाज काउंटर बर्बाद क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, एक बार सुनील जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। सुनील जी, एक काउंटर क्वेश्चन बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। है। जी, ये बात अक्सर विपक्ष की तरफ से फैलाया जाता है कि ताली से कोविड को भगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन क्या आपको याद भी है कि उस वक्त क्यों ताली बजाई गई थी? ठीक है, अगर ताली बजाने से हौसला किसके लिए बढ़ता, बजाई? हाँ, नहीं, ठीक बात। मतलब हम आपको कहते पता हैं। था, मैं बस एक क्रॉस चेक कर रही थी, आपको पता है कि Absolutely. क्योंकि जो लोग अगर- कोविड के लिए काम कर रहे थे, जो अस्पतालों में डॉक्टर्स नर्सेज अपनी जान की बाजी पर खेलकर काम कर रहे थे, उनको देश सम्मानित कर रहा था। तो हम अच्छा, भ्रम दिया ना किसके करें। लिए जलाया गया था? दिया किसके लिए जलाया गया? कोविड भगाने के लिए। और अगर ताली और थाली और दिए से ही दिक्कत
खत्म होती है तो हम तो प्रधानमंत्री जी से कहेंगे फिर दिया जलवा दीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। अगर आप दिया शहजाद जी को लगातार दिखाइए, जलवाते वो रहिए जवाब तो देंगे। पर्चा लीक नहीं होगा। कम से कम जो देश को प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा कर्जदार किसने बनाया, और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, आज तक के कार्यक्रम में कह रहा हूं, ये देश बहुत दिनों से, सालों से कर्जा लेता था, लेकिन कर्जा लेता था किसी प्रोजेक्ट के लिए। क्या अंजना जी आप या बीजेपी के प्रवक्ता बता सकते हैं कि पिछले 12 सालों में जो कर्जा लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है? केवल अपने शौक पूरा करने के लिए, अपने मित्रों को संपन्न बनाने के लिए? किस प्रोजेक्ट के लिए आपने कर्जा लिया? देश को सबसे अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कर्जदार बना दिया, हर पर्चा लीक हो रहा है। हम तो आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, अगर इस देश को सच में आर्थिक स्थिति से बचाना है तो बीजेपी से बचाना पड़ेगा। अगर इस देश को पर्चा लीक होने से बचाना है तो बीजेपी से बचाना पड़ेगा। महंगाई से अगर बचना है इस देश को तो बीजेपी से बचना पड़ेगा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है, इस देश की असली समस्या ही बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं। चूंकि ये पॉलिटिकल आरोप आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सुझाव ही है ना। और सोना कम खरीदें, ये तो पी चिदम्बरम ने भी पहले सुझाव दिया था, क्योंकि हमको अगर अपने डॉलर को बचाना है तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम उसको फ्यूल फर्टिलाइजर के लिए बचा कर रखें। देखिए, मुझे लगता है कि पी चिदम्बरम जी ने जब सुझाव दिया था तो मोदी जी ने क्या उत्तर दिया था? मोदी जी ने कहा था ये तो पूरी तरह से अब सोने को भी नहीं खरीदने देना चाहते, अस्मिता के ऊपर चोट की बात की थी। वो वीडियो भी तमाम जगह वायरल हो रहा है आज। 2013 में अक्टूबर में क्या कहा था मोदी जी ने? हम केवल ये कह रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, उसको ठीक करो। एप्स्टीन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करवाओ, कोई ऑफिशियल आंकड़े पिछले 2-3 महीने में आए हो। प्लीज मैम, अंशु जी शांत रहिए, आप मोदीनामा पढ़ना बंद कीजिए। मुझे लगता है गजब बेइज्जती है कि फाइनेंस मिनिस्टर, अरे भाई आपने पहले अपने वक्तव्य में कहा कि मेरे बीच में कोई मत बोलना, और फिर आप बीच में कूद पड़ी। मुझे पता है आप अभी भी पीछे निकली हुई है, शांत रहिए। देखिए अंजना जी गलत बात कर रही है। अंशु जी वेट फॉर योर टर्न, शांत रहना हाथ चाहिए उठाइएगा अंशु जी। प्लीज देखिए, मुझे लगता है कि 2014 में मेडिकल की फीस 4 लाख रुपए थी, आज 90 लाख रुपए है मैक्सिमम स्टेट्स में, 90 लाख एंड अबाउ। अब आते हैं एनटीए पर। एनटीए के अंदर जो हालत है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अभी एक झूठ बोला गया कि उससे पहले सब स्टेट्स अपना अपना लेते थे। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, उसको सीबीएसई लेती थी। 2017 में इन्होंने अपनी पिट्ठू एनजीओ बनाई। एनटीए एक एनजीओ है, उस एनजीओ में सारे भाजपाई और संघी भर दिए और उन्होंने पूरा गंद फैलाया। इसमें एक भी आदमी गवर्नमेंट का नहीं है, रिटायर्ड लोग हैं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। 1860 की जो एनजीओ होती है वो एनजीओ है, वो तो झोला उठा के मोदी जी की तरह चल देंगे। दिक्कत यह है पिछले 3 अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 3 साल से लगातार पेपर आउट हो रहा है। 90 दिन में चार्जशीट 2024 में, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में अंजना जी खुद पिटीशनर था, 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई सीबीआई से, और उसके बाद दोबारा उसी सीबीआई को दे दिया आपने जांच। उसी एनटीए को जो बार बार फेल हो रहा है उसी को फिर दे दिया। क्यों? क्योंकि भाजपाई जुड़े हुए हैं। जांच इसलिए नहीं होती कि सारे भाजपाई जुड़े हुए हैं। 90 दिन में चार्जशीट कोई फाइल नहीं हुई, पूरा कर ले, लास्ट टाइम बोल रिकमेंडेशन आई, उसको नहीं माना गया। 3 दिन की विंडो खोली गई कि आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज कीजिए। 40,000 बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया, उसमें से 26,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए, और ये सारे स्पेक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए। लेकिन हमारा साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया। इस बार भी क्या होगा? इस बार भी सीबीआई वही लीपापोती करेगी और कुछ नहीं होगा। वही हो गया भाई, वही जांच करने वाले लोग हैं। और जो उस समय मैं तो कहता हूं अंजना जी, देखिए अब मेरी बारी है, मैं अपनी बात बोल सकता हूं या फिर मुझे भी बोलना पड़ेगा? आलोक जी अब मैंने आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। केवल मैं छोटा सा कहना चाहूंगा अंजना जी, देखिए कि जिस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी की गई है पिछली सरकार में, वो पूरा देश देख रहा है। कोई 4 आइटम ऐसे नहीं है जो सस्ते हुए हैं। मैं बताता हूं। हाँ, आप विपक्षी सरकारों के पैसे आप दे दीजिए, जीएसटी के सीएसटी के जो बचे हुए हैं वो राज्य सरकारें भी अपने यहाँ पर टैक्स घटाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार केंद्र की हमेशा से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। विपक्षी सरकार सौतेला व्यवहार आप करते हैं, जवाब दीजिएगा। सुनील जी जल्दी से आप करें।
खत्म होने की कगार पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना पेपर लीक पर कुछ बोली, ना महंगाई पर बोली, ना बेरोजगारी पर बोली, ना अपने झूठ पर बोली। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर इस देश को बचाना है, आज नहीं तो कल देश को अगर बचाना है, तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा। इनका भ्रष्टाचार, इनका अंशु झूठ, जी, इनके ठीक झूठे है। सपने इस देश को बर्बाद करके मानेंगे। अंशु जी, ये सुनील